जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। स्टार्ट करेंगे 201 क्वेश्चन के साथ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यू जस्ट हैव टू चेक द प्लेलिस्ट और वहाँ पे जितनी भी स्टैटिक घटना चक्र हैं वो रिवाइज करके रखी हुई हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जोग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वो आप देख ही सकते हैं। अभी हम बाकी जो है हम जल्दी आगे डिस्कस करके डालते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। जो कहा ना गया हो उसके लिए जो शब्द होता है वो है अकथित। जो कहा ना गया हो अकथित शब्द उपयुक्त है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय होता है। जो कहा जा सके उसे आप कथनीय बोलेंगे और जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त बोलेंगे। अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या है? अकथनीय शब्द से तात्पर्य है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य अगर हम देखें तो वो हो जाएगा परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति पहले जो समय से सुना हुआ उसको अनुश्रुति बोलते हैं। परंपरा से चली आ रही बात, फिर से वही सेम ही क्वेश्चन है। अनुश्रुति जो देखने योग्य हो, जो देखने के योग्य हो उसके लिए जो शब्द सही है वो है दर्शनीय। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी। समान रूप से देखने वाला समदर्शी। और जो सभी को प्रिय हो वह सर्वप्रिय। नेक्स्ट देखते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको बोलेंगे पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव हो गया। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला अलौकिक कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से संबद्ध, सेम ही है पार्थिव। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। जो स्वयं भू से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। और भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। नेक्स्ट है भूधर। भूधर बोला जाएगा जो भू को धारण करता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति करना। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए जो हम शब्द यूज करते हैं वो है भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो वो है पूर्वज। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो वो है अंत्यज। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द है दुर्लभ। जिसने लाभ प्राप्त ना किया हो अलभ्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य। जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो है दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको बोलते हैं दुर्बोध। जो आँखों से परे है उसके लिए शब्द होगा परोक्ष। आँखों से परे है उसके लिए शब्द होगा परोक्ष। जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष तथा जो देखने में प्रिय है प्रियदर्शी। जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य कहते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष। जो आँखों से परे है उसके लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग होगा। जिसके पार ना देखा जा सके वो होता है अपारदर्शी। और जो देखने में प्रिय है वह है प्रियदर्शी। नेक्स्ट देखते हैं। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? इसके लिए है जिसकी गहराई न नापी जा सके। अथाह जिसकी गहराई नापी जा सकती है उसको बोलते, उसकी था मतलब जैसे बोलते हैं किसी की था लेना। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संदेश ले जाने वाले व्यक्ति, इसको बोलते हैं संदेशवाहक। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है नष्ट ना होने वाला। सधवा, सधवा के लिए एक वाक्य होगा उसको बोलेंगे जिस स्त्री का पति जीवित हो। सधवा जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको आप सधवा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। पति युक्ता स्त्री, इसको बोलते हैं सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, इसको बोलते हैं अपव्यय। व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्यय बोला जाता है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च
तथा कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए मितव्ययी, और जो कठिनाई से पैसे निकालने वाला या ज़रा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है। व्यर्थ खर्च करने वाला होता है अपव्ययी, जो ज़रा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे कृपण। परित्यक्तता शब्द के लिए उपयोग इसके लिए हो जाएगा पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। गजगामिनी, गजगामिनी का मतलब होगा हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। गजगामिनी, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको बोलते हैं वैवाहिकी। जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती हो वंध्या। स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जिस लड़की का विवाह हो चुका है उसके लिए विवाहिता। वनस्पति का आहार करने वाला व्यक्ति वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? वनस्पत्याहारी। जो फल का आहार करते हैं वो फलाहारी, जो शाक का आहार करते हैं शाकाहारी, और जो आहार ही नहीं करते उनको निराहारी बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, आतिथ्य, अनाहूत, आगंतुक, उसको बोलते हैं अतिथि। अतिथि की सेवा करने वाला इसको बोला जाता है आतिथ्य। जिसे बुरे भले का ज्ञान ना हो उसको बोलेंगे अविवेकी, जिसके पास विवेक नहीं है, विजडम नहीं है। भले बुरे का ज्ञान हो उसको विवेकी बोलते हैं। जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए दुर्बोध है, और जिसे सरलता से जाना ना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीले रंग का कमल शब्दों में कौन सा आ जाएगा इसमें? नीले रंग का कमल, तो ये हो जाएगा इंदिवर। ठीक है। नेक्स्ट है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो है नास्तिक। जिससे स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए जो वाक्य होगा उसको बोलेंगे स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज, और उस उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है उभयज। स्वेदज के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो पसीने से उत्पन्न होने वाला है उसको स्वेदज बोलते हैं। निरामिष शब्द का वाक्य हेतु प्रयोग, निरामिष का हो जाएगा जो आमिष मतलब मांस नहीं खाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त बोलते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए है दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो उसको अकाल बोलते हैं। बुरे दिन के लिए एक शब्द बोलेंगे तो दुर्दिन, और जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धुष कहते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ भी नहीं जानता है वो है अज्ञ अथवा अज्ञानी। जो जानता है वह विज्ञ, जो थोड़ा जानता है वह अल्पज्ञ। ठीक है। और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा? अंतरिक्ष का होगा धरती और आकाश के बीच का स्थान। जो गणना के योग्य हो उसको बोलेंगे नगण्य। जो गणना के अयोग्य है उसको बोलते हैं नगण्य। जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय। जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय बोलते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य बताना है आपको। किसी बात का मर्म अथवा गूढ़ रहस्य बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका आदि व अंत ना हो वो हो जाएगा अनादि अंत। अनादि अनंत। जिसका आदि ना हो उसके लिए शब्द है अनादि। ठीक है।
नेक्स्ट है औदार्यदाता। इसके लिए जो शब्द प्रयोग वाक्य प्रयोग होगा वो है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, औदार्यदाता। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसको बोलते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए जो शब्द है उसको बोलते हैं मरणोन्मुख। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? स्मरणीय शब्द के लिए वाक्य है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य है उसे विस्मरणीय बोलेंगे। जो विश्वास करने योग्य है उसे अविश्वसनीय। जो अविश्वसनीय कहते हैं, जो विश्वास करने हो अथवा जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय कहते हैं। और अब हम आज के लास्ट के क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो है जो स्मरण करने योग्य हो, जो याद करने योग्य हो उसको बोलते हैं स्मरणीय तथ्य। ठीक है, तो ये हमने 250 कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।